ज्योति की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और शादी के बाद उसकी पहली हरियाली तीज थी। इस त्योहार को लेकर ज्योति से ज्यादा उसकी सास ममता उत्साहित थी। आखिर ज्योति ममता की इकलौती बहू जो थी। ज्योति की ननद निशा तीज का त्योहार मनाने कुछ देर पहले ही मायके आई है। परिवार में इस त्योहार को लेकर बहुत ही खुशी का माहौल है। अच्छा हुआ माँ, तुमने ज्योति भाभी को ब्यूटी पार्लर भेज दिया। हम दोनों मिलकर उनको त्योहार पर देने के लिए संजारा तैयार कर लेते हैं। इधर ममता और निशा हरियाली तीज की तैयारी कर रही थी। उधर ज्योति के मोबाइल पर उसकी चाची का फोन आ जाता है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया है, तुम्हारे पापा आए थे, हरियाली तीज का सामान तुम्हारे घर भिजवाना होगा। देखो ज्योति, हमारे पास भी इतने पैसे तो नहीं है जो हम तुम्हारे लिए भी तीज त्योहार पर मदद करते रहें। हमने भी 2 बेटियां ब्याहनी हैं, तो कुछ तो उन्हें सोचना चाहिए। अब तुम बुरा मानो या भला, पर अभी त्योहारों की शुरुआत हुई है, आगे बहुत से त्योहार आएंगे। अब हम ऐसे तुम्हें लेने देने में जेठ जी की मदद करते रहे तो फिर हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। सुन रही हो ना? हेलो जी चाची जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो ये तुम अपने पापा को समझा देना, और हाँ, अपने चाचा को फोन मत मिला देना, कभी मेरे ऊपर बात आ जाए। रखती हूँ। अपनी चाची की बातों को सुनकर ज्योति रो पड़ती है। ज्योति के पिता ने अपने भाई और उसकी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि अपना घर बनवाने के साथ साथ उन्होंने अपने छोटे भाई का भी घर बनवाया था। पर आज अलग होने के बाद सब कुछ बदल गया था। ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्योति की माँ नहीं थी, उसके पिता और रिश्तेदारों ने मिलकर उसकी शादी की थी। जब ज्योति को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसकी चाची ने भी मुंह फेर लिया। ज्योति घबराई हुई घर जाती है। वो सोच में थी कि हरियाली तीज पर आखिर मायके से सामान कैसे आएगा, उसके पिता और छोटा भाई सारा प्रबंध कैसे करेंगे। ज्योति घर पहुंचती है। दरवाजे से ही अपनी सास और ननद को बातें करते सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। निशा, एक काम कर, तू पहले मेहंदी वाली को फोन कर दे, शाम को आ जाएगी, फिर तुम ननद भाभी आराम से मेहंदी लगा लेना। रात का खाना मैं बना लूंगी। घेवर और बाकी बहू की पसंद की मिठाइयाँ मैंने तुम्हारे पापा से मंगवा ली हैं। माँ, ज्योति भाभी आ गई। कैसी हो मेरी प्यारी भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कब आई? मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाती। कोई बात नहीं भाभी, अभी तो मुझे 2-3 दिन आपके पास ही रुकना है। हम सब मिलकर हरियाली तीज का त्योहार मनाएंगे। ज्योति का मन उदास था। वो कमरे में जाती है और फोन पर अपने पापा से सारी बात करती है, जिसे सुनकर ज्योति के पापा को बहुत दुख होता है। ज्योति बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे चाचा से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई इंतजाम हो जाए। ज्योति अपने पापा से फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी निशा आ जाती है। भाभी चलो ना, माँ ने आंगन में झूला लगवाया है, दोनों ननद भाभी झूला झूलेंगे। निशा, मेहंदी वाली आ गई है, ज्योति और तुम दोनों मेहंदी लगवा लो, तब तक मैं मोहल्ले के घरों में कल की पूजा का न्योता दे आती हूँ। क्या हो रहा है? ओहो मेहंदी, क्या बात है। और निशा, तू कब आई? जीजू नहीं आए तेरे साथ? नहीं, इन्हें काम था, ये कल ही आएंगे। सासू माँ और ससुर जी को भी माँ ने कल के फंक्शन के लिए इन्विटेशन दिया है, सब लोग एक साथ ही आएंगे। सौरभ देखता है ज्योति कुछ उदास है, पर निशा के सामने वो पूछ नहीं पाता। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। ममता निशा के साथ मिलकर ज्योति को उपहार में संजारे के रूप में कपड़े, साड़ी, खिलौने, 16 श्रृंगार का सामान, आभूषण, फल, मिठाई, घेवर आदि देती है। निशा, आज अपनी भाभी को तुम तैयार करना, मोहल्ले वाले देखते रह जाएं मेरी बहू कितनी सुंदर है। अब चिंता मत करो माँ, आज मैं अपनी प्यारी भाभी को खूब अच्छे से तैयार करूंगी। निशा और ज्योति दोनों मिलकर तैयार होती हैं। तब तक ममता भी तैयार हो जाती है। मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सब मिलकर भगवान गणेश, भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। फिर सबको प्रसाद और पंचामृत दिया जाता है। अचानक अपने पापा और छोटे भाई को आते देख ज्योति चौंक जाती है। ज्योति बेटा, मैंने ही तुम्हारे ससुर जी से कहकर तुम्हारे पापा और भाई को बुलाया है। अब घर में इतना बड़ा त्योहार हो और मायके का कोई ना हो तो चेहरे पर तो उदासी ही रहेगी ना, और अपनी बहू के चेहरे पर एक माँ उदासी कैसे देख सकती है। ज्योति बेटा, तुमने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है। जीती रहे मेरी बच्ची। भाभी, जब मैं आपको झूला झूलने के लिए बुलाने के लिए आई थी तब मैंने फोन पर आपकी बातें सुन ली थी। मैंने सारी बात मम्मी को बताई, फिर मम्मी ने आपके पापा को फोन किया और यहाँ बुला लिया। ज्योति के सास ससुर ने उसके पापा को कुछ भी खरीदने के लिए साफ मना कर दिया। वो जानते थे कि उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ज्यादा कुछ खरीद पाए। उन्होंने अपने आप ही सारे प्रबंध कर लिए। कुछ रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए। रिश्तों की परिभाषा मिठास से ही शुरू होनी चाहिए। हरियाली तीज हरियाली का प्रतीक है, जिसके आने से वातावरण खुशियों से भर जाता है। ज्योति के जीवन में भी अपनी माँ जैसी सास और ससुराल में अपनों के प्रेम से ऐसी ही खुशियां और हरियाली छा गई थी।
सुनंदा की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी। वो इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थी। माँ, कब तक पहुंचना होगा आपका? मैं खाना बनाकर रख लेती। सुनंदा, अकेली आऊंगी बस से। वो तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं, उनको क्लास लेनी है। आज स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर तुम तो एक दिन मेरे पास रुक जाना माँ। नहीं बेटा, यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे। मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे सुनंदा, अगर माँ से चिपक चिपक कर फोन पर बातें खत्म हो गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा ले। घेवर का सामान आया हुआ है। घेवर क्या हरियाली तीज के बाद बनाएगी, जब त्योहार निपट जाएगा? माँ जी बस बनाने ही जा रही थी। वो माँ तीजों का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। सुनंदा घेवर बनाने रसोई में चली जाती है। बेचारी अकेली ढेर सारे घेवर बनाती है। सुनंदा की सास को इसलिए ही सुनंदा से चिढ़ थी कि वो दहेज में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लाई थी, इसलिए भी वो सुनंदा के पीछे पड़ी रहती थी। सुनंदा की माँ तीजों का सामान लेकर आती हैं। माँ, कैसी हो तुम? यहाँ बैठो, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है, आप आ जाओ बाहर, ड्राइंग रूम में ही है वो। कोई कलेक्टर नहीं आई है जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिलूं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ, वो माँ जी थोड़ा जरूरी काम कर रही हैं। वो कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सुनंदा और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद, सुनंदा, मुझे निकलना होगा, बस नहीं मिलेगी बेटा वापसी की। एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं ये सामान अपने हाथों से दे देती। रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी, माँ को देर हो रही है, वो अकेली आई हैं तो उन्हें वापसी भी जाना है। घर पहुंचने में रात हो जाएगी। रुक, आ रही हूं। पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे लगा पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की अशर्फियां देनी है मुझे, जो बार बार मेरे आने का इंतजार हो रहा है। बहन जी, ये कुछ मिठाई, फल, साड़ी और श्रृंगार का सामान लाई थी सुनंदा के लिए, पहली हरियाली तीज का। और ये आपके लिए शगुन का लिफाफा बहन जी। बस 1100 रुपए? वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो संयम को ये गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो। शादी के बाद बेटी की पहली हरियाली तीज है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते। बिल्कुल ही भिखारी पल्ले पड़ गए हैं। बहन जी, सुनंदा की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी सुनंदा की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। सुनंदा उसे कुछ खाने के लिए बोलती रही, पर माँ रोती हुई कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद सुनंदा रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। सुनंदा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुनंदा और उसकी सास का उपवास था। सुनंदा तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी, तभी उसे तेज आवाज आई। अरे, ये आवाज तो माँ जी के कमरे में से आई है। माँ जी, क्या हुआ? अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। सुनंदा साड़ी और जेवर में थी। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची, पर उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी, उठिए। अरे, ये तो होश में ही नहीं आ रही। बेड पर लिटाती हूँ। सुनंदा अपनी सास को पलंग पर लिटा देती है और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी, अब आप ठीक हैं? क्या हुआ माँ जी, आप गिर गई थी? रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। अरे, निर्जला उपवास है मेरा बहू। माँ जी, कुछ नहीं होता, पहले तबीयत जरूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमजोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी लो हो गया होगा। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर खरोच कैसी? वो माँ जी, दरवाजा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई, तभी शायद। सुनंदा बहू, मेरे लिए ये सब? मैंने कल तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी बहू, मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कद्र नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया, और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं।
सुनंदा अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और तीज की कथा करती हैं। सुनंदा की सास सुनंदा की माँ से भी फोन पर बात करके माफी मांगती हैं। सुनंदा की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती हैं। माँ पार्वती की कृपा से सुनंदा की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाली तीज का त्योहार उस दिन एक गरीब की तीज को हरा भरा कर देता है।